कि ठीक है, असेंबलियाँ टूटी, वज़ीर आज़म आ गए, हर जगह वज़ीर आला आ गए, केयर टेकर, वफाक की काबीना ने हल्फ उठा लिया है, सूबाई हुकूमतें भी इसी प्रोसेस में होंगी कि कल परसों तक ये मरहला भी उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी गई थी कि हमने सिर्फ केयर टेकर हुकूमत लानी है। आइन की रूह के मुताबिक हमने जानबूझकर असेंबली कि जिसकी वजह से हमने सोचा कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ज्यादा, वरना तो सिर्फ 60 दिन थे और उसको स्नैप इलेक्शन कह सकते हैं। लेकिन जानबूझकर 2 दिन पहले हमने तोड़ी कि उनको 90 दिन मिल जाए। अब ये 90 दिन इलेक्शन कमीशन को काम करने के लिए बहुत ज्यादा हैं। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करने के लिए इनको सिर्फ चाहिए 45 दिन, 1 महीना कैंपेन चलाने का और 15 दिन नॉमिनेशन पेपर भरना, मंजूर करना, पिटीशन होना, जवाब आना। सिर्फ ये 45 दिन का प्रोसेस होता है, जिस लिहाज से उनको 45 दिन तो पहले तैयारी की है और उसके बाद शेड्यूल अनाउंस है। हमने इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी भी दे दी कि सदर साहब नहीं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की डेट देगा। और जब हमने उनको अथॉरिटी दी कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, तो आइन के मावराए नहीं होगी। आइन 90 दिन बोलता है, आइन 90 दिन की बात करता है और 90 दिन से 88 दिन में करा ले, ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। 70 दिन में करा ले, अथॉरिटी है अपनी जगह पे। लेकिन आइन की रूह से उनको सिर्फ 90 दिन दरकार है इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन कल परसों से जो ऐलान हो रहे हैं उसमें बताया जाता है कि जी शायद फरवरी तक की बात बता रहे हैं, जनवरी की बात बता रहे हैं। ये चीज समझ में नहीं आई। आइन से ऊपर इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है। और ये भी हमें पता है कि चलो नई मर्दमशुमारी ही सही, लेकिन सीटें नहीं बढ़ रही पाकिस्तान में। न किसी सूबे की सीटें बढ़ रही हैं और न पाकिस्तान की कहीं सीटें बढ़ रही हैं। जब सीटें नहीं बढ़ रही और चलो मर्दमशुमारी बढ़ गई है, तो बड़ा आसान तरीका कि नशिस्तें भाई वही रखी हैं, उसमें पॉपुलेशन की तादाद बढ़ा दो, उसमें वोटर की तादाद बढ़ा दो। ये भी एक आसान तरीका है, अहम तरीका हो सकता है। चलो नई मर्दमशुमारी पर इस हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए, फैसला किया इमरान खान की हुकूमत ने कि डिजिटल मर्दमशुमारी कराएंगे। 5 साल में तो होनी नहीं चाहिए थे, चलो हो गई। डेटा चाहिए हमें, कौन कितने पानी में है, क्या क्या है, हो गई, मान भी लिया उसको। नशिस्तें नहीं बढ़ रही तो फिर देर करने की क्या वजह है? आर्टिकल आइन का, उससे ऊपर इलेक्शन एक्ट तो नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ओवरराइड करे कॉन्स्टिट्यूशन को। इस बुनियाद पर हमने अपने पहले भी, उस दिन भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के यही डिमांड की कि मुझे एतमाद में लिया जाए, कौम को एतमाद में लिया जाए कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। क्या कर रहे हो तो अपनी जगह पे उन्होंने बता दिया, और क्यों कर रहे हो जो समझ में बात आने वाली नहीं बन रही।
इसलिए पाकिस्तान मुतहमिल नहीं हो सकता। सियासी सिस्टम वापस बहाल हो जाए, इलेक्शन हो जाने के बाद ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है। अगर अरसा बढ़ाया गया तो इशू उठेंगे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सियासत में इस मुल्क में एक एक महीने में पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। तो इस टाइम से आगे बढ़ना पाकिस्तान की सियासी निजाम को एक और झटका मिलेगा जो हम मुतहमिल नहीं हो सकते। इसके हमने वैसे ही अवाम पर भरोसा करना है, चाहे 3 महीने के बाद इलेक्शन हो, चाहे 8 महीने के बाद इलेक्शन होंगे ही नहीं। हमें सेनेट का इलेक्शन करना है। हमारे इलेक्टोरेट अगर सेनेट की नहीं होगी तो सेनेट का क्या बनेगा? एक आईनी इदारा है, उस आईनी इदारे को आधे में छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं फिर से यही कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन अक्सर नजरसानी करती है अपने फैसलों पर। नजरसानी करने से उनको कोई रोक नहीं पाता, और डिमांड पब्लिक की है कि इलेक्शन हो जाए। 5 साल पूरे हुए, हां, इत्मीनान की बात है। 3 टर्म पूरे हो गए 5-5 साल के, अवाम को एतमाद में इजाफा होगा कि उनके जो फैसले हैं उनको माना जाता है, और 5 साल के लिए अगर किसी को फैसला करके देते हैं तो उस पर चल जाती है असेंबलियां, रह जाती हैं असेंबलियां। यानी सियासी निजाम को चलने दिया जा रहा है। उसमें सियासी पार्टियों की यकजोही शामिल होनी चाहिए, और है, क्योंकि सबने मालूम क्या, पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत थी ये 15 महीने, जिसमें सारी पार्टियां बैठी हुई थी। सारी पार्टियां जो चुन के आईं, ये अच्छा सा मौका था कि पाकिस्तान को ऐसी नेशनल हुकूमत मिल गई जिसने सबने मिलकर फैसले किए जी टर्म पूरा हो, और टर्म पूरा होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। तनकीद उठाई हमने कि जी पूरे दिन क्यों नहीं करने दिए और 60 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। हमने तनकीद उठाई। 2 दिन पहले डिसॉल्व करके हमने तनकीद को इनवाइट किया। इसके बाद भी अगर ज्यादा टाइम लगता है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उस पर अपना एक मौक़िफ़ रखती है। हर एक ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का भी यही था कि नशिस्तें जब नहीं बढ़ रही तो फिर 3 महीने में हो जाना चाहिए इलेक्शन, और इस चीज़ को मद्देनजर रखकर हम फिर कह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए हमें इज्जत है, लेकिन नजरसानी ये कौम का हक है। ये कौम का हक है। नॉमिनेटेड वजीर आजम या नॉमिनेटेड वजीरों का हुक्म नहीं है। ये इलेक्टेड हुकूमत का काम है कि वो मुल्क को संभाले। ये केयरटेकर आर्जी तौर पर आते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की मदद को आते हैं, उनको सहूलत फराहम करने की कोशिश होती है, और कुछ काम नहीं है। इसलिए इसको आर्जी कहते हैं। कोई जमाना था ये आर्जी हुकूमतें होती ही नहीं थी। 70s में नहीं हुई, मार्शलाई दौर में नहीं हुई, मुशर्रफ के जमाने में कोई केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं बनी थी, या बनी थी? मोहम्मद मियां, हाँ, मोहम्मद मियां जो चेयरमैन थे सेनेट के। तो अगर बनी थी तो फिर कायम रहो उस बात पर, टाइम इधर उधर मत करो। मैं फिर से इस्तदा कर रहा हूं, मैं फिर से मौजबाना क्या, मैं डिमांड कर रहा हूं कि इसको इधर से कोई ना कोई गड़बड़ न की जाए, क्योंकि मसला आजकल इलेक्शन होने का है। इसलिए इसके सिवा और कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं।